यहाँ से हम लोग का ट्रिप स्टार्ट होता है। हम लोग 6 मिनट के लिए निकल चुके हैं। Finally, I made it to the Kedarkantha trek. This is the view. Hey everyone, good morning. This is day 3 of Kedarkantha hike. अभी मैं अपना बैग पैक करता हूँ, टेंट क्लीन करता हूँ। उसके बाद आज का ट्रैक के लिए हम लोग निकलेंगे। आज यहाँ से हम निकल रहे हैं केदारकंठा बेस कैंप के लिए। आज का ट्रैक हेवी नहीं है, इसलिए हम आराम से निकलेंगे। तो आज का यहाँ से बेस कैंप तक का डिस्टेंस 3 से 4 किलोमीटर का होने वाला है। और एलिवेशन की बात करूँ तो 500 से 1000 फीट का एलिवेशन गेन होगा। अभी 250 मीटर चढ़ाई करने के बाद हम जुड़ाक तालाब पहुंच गए हैं। तो ये है जुड़ाक तालाब। हमने जो चाहा तो हमें मिला नहीं, सिकवा गिला रह गया, गंडुआ हो गया। जो मिला है वही देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इधर में पूरे लोग देख रहे हैं। एक तरफ बड़े मैदान और दूसरे तरफ जंगल से घिरा ये ताल काफी खूबसूरत दिखता है। और यहाँ के लोकल लोगों से एक छोटी सी कहानी सुनने को मिलती है, जो कि जुड़ा का तालाब से जुड़ी है। कहते हैं चरवाहों के लिए इस स्थान पर पानी का कोई स्रोत नहीं था। कहते हैं कि भगवान शिव ने अपने जुड़े यानी जटाओं से एक जटा निकालकर यहाँ पर फेंकी थी। उससे यहाँ पर एक ताल का निर्माण हुआ, जिस वजह से इसे नाम मिला जुड़ा का तालाब। ये जो तालाब देख रहे हैं, यही है जुड़ा का तालाब, जो कि 9000 फीट की हाइट पर है। इसका स्रोत, इसकी गहराई, इसका अंत कोई नहीं जानता। इसमें हर वक्त पानी रहता है और जब बर्फ़ पड़ती है तब पूरा तालाब बर्फ़ से जम जाती है।
वायरल मत करिए। है गाइस, हम लोग चले देवरिया से, साला बहुत चूतिया पाओगे। बोलिए सर जी, आप कुछ बोलिए। हम लोग बराबर जमीन गई, साला पहाड़ चढ़ा दिया। हेलो गाइस, ये रामू यादव है। देख लीजिए। राम की तो भग बोलते हैं यार, तो भग हो गए हैं। ये मिस हो गए। बेस कैंप से 2 किलोमीटर पहले एक आखिरी ढाबा मिल जाता है। यह ट्रैक पूरा चढ़ाई वाला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जगह जगह पर आपको रेस्ट करने के लिए स्टॉप मिल जाते हैं। अब हम सब केदारकंठा के उस मिड पॉइंट पर रुककर बस अपनी थकान उतार रहे थे। किसी ने ग्लव्स निकाले, किसी ने चाय की चुस्की ली और कुछ लोग आसमान को देखकर खुद को फील कर रहे थे। इसी बीच एक ट्रेकर उठा और हेजिटेट करता हुआ एक दूसरा ग्रुप के पास गया और कहता है एक लड़की से, मैं आपको नहीं जानता पर आपकी एनर्जी रैंक में काफ़ी पॉजिटिव है, इसीलिए यह रोज़ आपके लिए सब क्लैप कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे और ये बस एक गेम का हिस्सा था। कभी कभी बॉन्ड बनाने के लिए सालों नहीं, सिर्फ एक मोमेंट ही काफ़ी होता है। झारखंड एपी वाले भाई अभी रेस्ट कर रहे हैं, टी स्टॉल पर रुके हैं। हम लोग क्या पी रहे हैं? डाबर ग्लूकॉन डी पी ले रहे हैं, एनर्जी बढ़ा ले रहे हैं, उसके बाद फिर चढ़ेंगे। लेके आए हैं बिहार वाला ठेकुआ, यूपी वाला, दबा के खाए के बाद केदारकंठा बेस कैंप से लगभग आधे किलोमीटर पहले इस पॉइंट पर जो है कि आपको नेटवर्क का दर्शन हो जाता है, उसके बाद सीधे आपको समिट में ही दिखता है। उसके अलावा केदारकंठा बेस कैंप में भी आपको नेटवर्क देखने को नहीं मिलता है। अभी हम पहुंच चुके हैं नेटवर्क पॉइंट। केदारकंठा और के बेस कैंप के बीच में जगह है जहां पर नेटवर्क कभी कभी आता है। तभी मेरा फ़ोन में आया था, मैंने घर में कॉल करा पर किसी रिसीव नहीं करा। आया था चला गया। ये वाला नेटवर्क पॉइंट, यहाँ पर लोग हेलो दोस्तों, अभी हम केदारकंठा बेस कैंप पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का हाल क्या है। बहुत सारे क्राउड्स, नीचे में बहुत सारे लोग हैं, आप देख पा रहे हैं। जितना आप ऊपर पहुंचते हैं साधन और संसाधन कम होते जाते हैं। यहाँ आपको सब मैनेज करना पड़ता है।
हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतीश झारखंड से। अभी मैं हूँ केदारकंठा बेस कैंप में। तो मैंने 11,200 फीट की चढ़ाई कर ली है और अभी 1,000 कुछ फीट चढ़ाई करनी है, वो हम कल चढ़ाई चढ़ेंगे। और इधर में हमारे यूपी बिहार के भाई लोग देवरिया से। जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहाड़ों में इस तरफ से पानी आता है, रनिंग वाटर, इसी को लेके पीना पड़ता है हम लोग को। ये इधर से आ रहा है, ऊपर से पाइप ऊपर से लाया गया नीचे में। इस तरह का व्यवस्था रहता है माउंटेन्स में। डोंट वेस्ट वाटर। आदाएं दिखाकर सितम ढा गए हो। अरे वो भाई का क्या खूब सिला दिया है, तड़पता हुआ छोड़कर जा रहे हो। पास आओ तो चैन आ जाए। सुन भी तगल भी जरूर होनी है। पाकसी खुले फिजावां विच जी, काश जाने रावां विच जी। अलविदा और तुम्हें शाम हो, तुम दर्द हो, तुम आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। हेलो सभी को, न्यू ईयर। आज 1 जनवरी 2026 है और आज हम लोग को केदारकंठा पीक में जाना है सबमिट के लिए। तो अभी हम उठ गए हैं, रात के करीबन 1:30-1:45 बज रहे हैं। तो ठंडी तो इतनी ज़्यादा है कि कहो मत। हमें तो अच्छा सो भी पाए। कल 31 लास्ट 2025 था। हमने देर रात तक एंजॉय किया था, फिर हमने 1-2 घंटे का आराम लिया। फिर अभी नए साल में 1 बजे उससे पहले उठ के वॉक किए बाहर में बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। तो अभी हम लोग निकलते हैं केदारकंठा समिट के लिए। बोला था सेम, ठीक है। वैसे आपके सेल चेंज होंगे, वैसे मूव होंगे, वैसे काउंटिंग होगी। ये सीक्वेंस भूल गए, बहुत टाइम है, ठीक है। 4 घंटे में आराम से कवर अप करते हैं तो ठीक है। अगर आप कंटिन्यू चल ही रहे हो। अभी रात के बज रहे हैं 3 और यहाँ से हम लोग का ट्रेल स्टार्ट होता है। हम लोग समिट के लिए निकल चुके हैं। केदारकंठा बेस कैंप से हम 2:45 को निकल गए। रात में इस समय निकलने की कई सारी वजहें थी। कहा जाता है कि पहाड़ों में सुबह का मौसम सच्चा होता है, शांत, स्थिर और सुरक्षित। रात में हम ज़्यादा चल पाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि कितना दूरी तय कर लिया, क्योंकि हमें अपने आगे का इंसान के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। दादा
ये कौन सा टी स्टॉल है? हैं? कौन सा टी स्टॉल है? जुल्ला में टी और स्टॉल चुंगू ढाबा। चुंगू ढाबा। जुल्ला। आपका नाम? किशन। किशन। कितने बजे उठ जाते हैं सुबह? जुल्ला 2 बजे उठना पड़ता है जी। हम लोग के लिए ही ना? हाँ, आप लोगों के लिए। बहुत मेहनत कर, थैंक यू। जुल्ला में। जुल्ला से दिमाग। चलो, अम्मा। अब केदारकंठा बेस कैंप से समिट तक का डिस्टेंस 1000 फीट का एलिवेशन गेन होता है और सुबह के -10 डिग्री और पिच डार्क कंडीशन में हाइक बहुत डिफिकल्ट था। बहुत लोग समिट के लिए जागते ही नहीं हैं, पर इस बार ऐसा नहीं था। आज सुबह के 7 बज रहे हैं लिटरली। मैं सुबह सो के सीट खा रहा हूँ बिस्कुट। पूरे 4 घंटे चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी केदारकंठा समिट पहुँचा हूँ। थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। पाइप फट के तो पूरी की पूरे हाथ में आ गई है। आज के ट्रैक का फील बिल्कुल एक्सपेडिशन जैसा था। रात के गहरे अंधेरे में बस हमारे कदमों की आवाज़ साथ चल रही थी और वही आवाज़ अंधेरों को चीरती चली गई और हम पहुंच चुके थे केदारकंठा के समिट पर। एक साथ इतने सारे लोग पहाड़ की चोटी पर, हंसी भी आ रही थी, मज़ा भी, और ठंड से हालत खराब थी। सबकी नज़रें टिकी हुई थी सूरज पर और इसी भीड़ का हिस्सा मैं भी था। इस एक ट्रैक से इंसान खुद से अपनी ज़रूरतों, अपनी खाना, अपने लिमिट्स को समझने लगता है और बना ही हवा, मिट्टी, पानी का है। सोचो जब वो खुद करीब से इन चीज़ों को देखता है तो मानो फिर से नया होने लगता है। वो इन पहाड़ों से नई ऊर्जा ग्रहण करता है। बर्फ, पहाड़, चट्टान, दोस्त लोग, गाइड, भूख, खाना, ज़रूरत और ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है, उसे सब करीब से समझ आने लगता है। और सही मायने में एक पहाड़ का समिट जरूरी नहीं है कि आपका भी हो। आप खुद को देख पाएँ, समझो कि आप चोटी पर चढ़ गए। और समिट के बाद मौसम अचानक से बदलता है और यह पहाड़ों में नॉर्मल है और तेज़ तूफान शुरू हो जाता है और पीक पर थोड़ा देर भी रुकना मुश्किल था और जितना जल्दी हो सका हम नीचे भागे।